नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। यह स्पेशल पेड सीरीज का 7वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी है सरस्वती सम्मान और ऑप्शन डी है अशोक चक्र। तो यहाँ पे सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के के सम्मान में 1969 में किया गया था और इसके प्रथम विजेता बनी थी भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री के नाम से जानी जाती हैं देविका रानी रोरी। तो इन्हें पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के की बात करें तो इन्होंने वर्ष 1913 में भारतीय सिनेमा की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का डायरेक्शन किया था और इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी है श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन सी है श्रीमती कानन देवी और ऑप्शन डी है बी एन सरकार। तो जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में बताया गया है कि दादा साहब फाल्के की प्रथम विजेता देविका रानी होती हैं और इन्हें 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन बी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय भारत सरकार और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के लिए योगदान में निम्नलिखित में से किसका नाम सर्वोच्च पुरस्कारों में दिया जाता है? किसके नाम से सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा में? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है राज कपूर, ऑप्शन सी है दादा साहब फाल्के और ऑप्शन डी है मीना कुमारी। तो यहाँ पे सिनेमा के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो है आपका दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी है श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन सी है जेमिनी गणेशन और ऑप्शन डी है श्रीमती देविका रानी। तो यहाँ पे अभी तक जेमिनी गणेशन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, अन्य सभी लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल अकादमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन बी है नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन सी है हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा और ऑप्शन डी है फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं ऑस्कर पुरस्कार, तो इसे नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हुआ था। 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसको पहली बार 16 मई 1929 को दिया गया था। 16 मई 1929 को इसे दिया गया था। और अन्य खबरों की बात करें इसमें तो यहाँ पर यह जो आपका ऑस्कर अवार्ड है प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोटेक थिएटर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑस्कर अवार्ड के लिए प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोटेक थिएटर में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन पहली बार इसका आयोजन रूजवेल्ट होटल में किया गया था। रूजवेल्ट होटल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी शुरुआत की गई थी 1929 में, ठीक है, और पहली बार इसका आयोजन रूजवेल्ट होटल में किया गया था और अब प्रत्येक वर्ष या फरवरी माह में इसका आयोजन हॉलीवुड के कोटेक थिएटर में किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी है समाचार सेवा, ऑप्शन सी है फिल्म और ऑप्शन डी है खेल। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है अनिल कपूर, ऑप्शन बी है भानु अथैया, ऑप्शन सी है सत्यजीत रे
और ऑप्शन डी बिमल राय। तो यहाँ पर सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे आपके सत्यजीत रे। इन्हें वर्ष 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाले पहले भारतीय हैं? ऑप्शन ए है आपका शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है आपका अनु मलिक, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है ए आर रहमान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए आर रहमान। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 में जीतने वाले पहले भारतीय बनते हैं। इनकी एक मूवी आई थी जिनका नाम था स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर, और यह मूवी मुख्यतः उपन्यास Q&A पर आधारित थी, जिसमें एक झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का कौन बनेगा करोड़पति से वह मिलेनियर बन जाता है। तो इस प्रकार की कहानी है, उसमें जय हो सॉन्ग था और इसी मूवी के लिए, ठीक है, इसकी मूवी के लिए 2009 में ए आर रहमान को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है अभिनय कला, ऑप्शन सी है विज्ञान और ऑप्शन डी है आपका समाज सेवा। तो यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 से की गई। इसे भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रितु बेरी, ऑप्शन बी है नीता लूला, ऑप्शन सी है मनीष मल्होत्रा और ऑप्शन डी है भानु अथैया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है भानु अथैया को गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए वर्ष का श्रेष्ठ फिल्म के लिए, ऑप्शन बी है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी है संस्कृति समझ के लिए और ऑप्शन डी है खेल में असाधारणता के लिए। तो यहाँ पे कलिंग पुरस्कार की बात की जाए तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है और कलिंग पुरस्कार, ठीक है, यह प्रति 2 वर्षों पर आपका दिया जाता है। यह प्रति 2 वर्षों पर यूनेस्को के द्वारा विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, ठीक है। तो प्रति 2 वर्षों पर यूनेस्को के द्वारा विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर 10 नवंबर को दिया जाता है। अन्य सूचना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1952 में बीजू पटनायक, जो कि कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक थे, उनके द्वारा दिए गए डोनेशन से किया गया। इसमें वर्तमान समय में विजेता व्यक्ति को 10,000 पाउंड स्टर्लिंग दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कलिंग पुरस्कार किसके लिए जाता है? विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा 1952 से दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं तकनीकी विभाग और ऑप्शन डी है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में विज्ञान के लिए उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए मैग्सेसे है, ऑप्शन बी है बुकर, ऑप्शन सी है कलिंग और ऑप्शन डी है आपका कालिदास पुरस्कार। जैसे उपरोक्त क्वेश्चन में बताया गया है कि यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है अशोक चक्र और ऑप्शन डी है कलिंग पुरस्कार। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कलिंग पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी कि यह भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है चिकित्सा क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष क्षेत्र। तो यहाँ पे धन्वंतरी पुरस्कार की बात करें तो धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है चिकित्सा के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है लेखन के क्षेत्र में। तो BC राय पुरस्कार जो है वह आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1962 में 1962 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए परमाणु अनुसंधान, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अनुसंधान और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक लेखक। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दिया जाता है। यहाँ पर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पुरस्कार है आपका कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर रैमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है और इस पुरस्कार को एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है और इस पुरस्कार के पहले विजेता होते हैं विनोवा भावे और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1958 में। तो यहाँ पूछा गया है कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो यहाँ पर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेसे के स्मृति में रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रैमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ऑप्शन है विश्व खाद्य संगठन, ऑप्शन बी है भारत सरकार, ऑप्शन सी है फिलीपींस सरकार और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन बी है रैमन मैगसेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी है भारत रत्न और ऑप्शन डी है अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैगसेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर हैं आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है किरण बेदी। तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और पहले रैमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी बनते हैं आपके आचार्य विनोबा भावे। इनको यह पुरस्कार दिया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, ऑप्शन बी है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी है पद्म भूषण और ऑप्शन डी है महावीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर का आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का आता है आपका पद्म भूषण और चौथे नंबर का आता है आपका पद्मश्री। तो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा है आपका पद्म विभूषण, तीसरा है आपका पद्म भूषण और चौथा है आपका पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है आपका समाज सेवा और ऑप्शन डी है खेलकूद। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात की जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1973 में और यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? तो ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है यूएसए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका यूएसए के द्वारा, ठीक है, प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रतिरक्षा और ऑप्शन डी है मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1987 से पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो इसे, ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो UNEP देती है और कब से? 1987 से। और ये किस लिए देती है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। और UNEP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो ऑप्शन ए है वनारोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, ऑप्शन बी है
स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण में, और ऑप्शन डी है आपका पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि राजीव गांधी पुरस्कार जो दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में वर्ष 1993 से दिया जा रहा है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी है संगीत। तो लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी है ध्यानचंद पुरस्कार और ऑप्शन डी है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का संबंध कृषि से है, न कि खेल कूद से है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पुरस्कार और सम्मान से कुल 3 से 4 वीडियो आ सकते हैं, तो 2 वीडियो आपका हो गया। तीसरा पार्ट का वीडियो जल्दी कल आप लोगों के सामने लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।